सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद। जय हिंद। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र सूर्या नियति पाठशाला रेवाड़ी की ओर से आप सभी का इस शिक्षा के उपवन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तालियां। आज हम सब यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह का 114वां जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो क्या आपको पता है कौन थे भगत सिंह? जवाब दो। कौन थे भगत सिंह? शहीद भगत सिंह। तो ईश्वर आप बताओ कौन थे भगत सिंह? आपको पता है उनके बारे में कुछ? शहीद भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे जो हमारे देश के लिए शहीद हो चुके हैं। 23 साल की उम्र में वो शहीद हुए, लेकिन उनकी जो ये शहीदी दिवस को हम हर वर्ष 27 सितंबर को मनाते हैं। उनके जन्मदिन को हम याद कर रहे हैं। तो जैसा कि ईश्वर ने सही बताया हमें कि ये जो हमारे भगत सिंह थे कि ये बहुत कम उम्र में 23 साल की उम्र में अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। तो हम इनके ऊपर थोड़ा सा बात करते हुए इनके बारे में और आप सभी को उनके बारे में पता होना चाहिए। आप सबके बीच में नियति पाठशाला की ओर से रघुवेंद्र जी भगत सिंह की रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी की तालियों की गूंज से स्वागत करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। वंदे मातरम। के समक्ष हमारे रघुवेंद्र जी ने बहुत प्यारी प्रस्तुति रखी और एक रूपरेखा दिखाई हमें भगत सिंह जी की, किस तरीके से भगत सिंह के अंदर वो जोश वो जुनून था बहुत कम उम्र में, बहुत युवा उम्र में। तो अभी हम आप सबको थोड़ा सा उनके इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। जो भगत सिंह जी थे वो मात्र 23 साल की उम्र में हमारे देश के लिए फांसी चढ़ गए थे। तो ये भगत सिंह जी तो इनका जन्म हुआ था लयालपुर गांव है एक जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता किशन सिंह जी थे और जो इनके चाचा जी थे, जब इनका जन्म हुआ था तो वो उस टाइम भी जेल में थे। इनका जो रिश्ता था, मतलब जो इनकी फैमिली थी वो एक क्रांतिकारी तबके से ताल्लुक, वो सब एक क्रांतिकारी फैमिली से आते थे। और उनके जो एक चाचा थे उनको तो जब उनका जन्म हुआ था उस टाइम पे उनको देश निकाला दिया हुआ था। तो वो बचपन से ही ऐसे लोगों के बीच में रहे कि जिन्होंने उन्हें कुछ ना कुछ अच्छी सीख दी कि किस तरीके से देश प्रेम की तरफ वो अग्रसर होते रहे। उनके घर में मीटिंग्स होती थी और उनको ना किताब पढ़ने का बहुत अच्छा शौक था, मतलब उनको किताब पढ़ने का शौक था। उन्होंने अपनी उम्र में 500 से भी ज़्यादा किताबें पढ़ी होंगी। एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि मतलब हमारे भगत सिंह जी अपनी आज़ादी को लेकर भारत की कितना वो थे, लेकिन उसके अलावा भी उनका पढ़ाई में, मतलब किताबों में बहुत रुचि थी। उन्होंने जब वो जेल में बंद थे आखिरी के 2 साल में, तब 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ डाली होंगी। और तो इस तरीके से मतलब उनकी शुरुआत, उनके जो गुरु थे वो करतार सिंह सराभा थे, जिनको मात्र 19 साल की उम्र में उनको फांसी दे दी गई थी, जो उनके गुरुजी थे। और उन्होंने अपनी मतलब काफ़ी आंदोलनों में अपना सहयोग किया। और कुछ समय बाद उन्हें पता चल गया कि जो हमें अगर आज़ादी लेनी है तो वो सिर्फ अहिंसा से नहीं मिल सकती, क्योंकि जो गोरे हैं वो बहरे हो रखे हैं और उनको उन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए धमाका बहुत ज़रूरी है। स्वागत कीजिए हमारे आशीष जी का, जो कि आपको भगत सिंह के बारे में एक छोटा सा स्पीच आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तालियां दो। जोरदार तालियों से स्वागत करें आशीष जी का। Good evening everyone. I am Ashish Kumar from Niyati Pathshala. I am playing the role of my role model Shahid Bhagat Singh. Bhagat Singh was born on 27 September 1907. Shahid Bhagat Singh was martyred on 23 March. He is a great revolutionary and fought for freedom
India. From British, he hung at the very young age 23 March. He was famous the phrase long live He was famous for the phrase for the phrase long live solution. दोबारा बोलो, long live the revolution. Long live the revolution. थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। भगत सिंह जी को सभी युवा अपने आदर्श मानते हैं। वो अपने देश के खातिर 23 साल की छोटी उम्र में फांसी चढ़ गए थे। छात्र इस बार आएंगे जो नियति पाठशाला के एक मेधावी छात्र हैं और उसके अलावा सभी कार्यों में अपनी जो उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें अपनी रुचियाँ दिखाते हैं। तो अभी ये जो ईश्वर हैं ये आपके सामने एक मोनो एक्ट प्रस्तुत करेंगे जिसका शीर्षक है भगत सिंह की जीवन से लिया गया है। तो अभी आप सबके बीच में तालियों से स्वागत करते हैं हमारे ईश्वर जी का। ईश्वर भैया। Hello, respected guests and my dear friends. I am Ishwar, student from Niyati Pathshala. I am here present moral act Bhagat Singh. जी हाँ, सपना तो मैंने बचपन में देख लिया था। ये देख रहे हो आप? ये देख रहे हो आप? ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये जलियांवाला बाग की मिट्टी है। इसमें मेरे देशवासियों का लघु मिला है। इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ ताकि मेरे सपने, मेरे मकसद, मेरी वजूद की याद दिलाती रहे, जिसका नाम है आज़ादी। जब बहता खून शहीद होगा वीरे पलटी कौमों की, मुझे पता है कि मेरी कुर्बानी हुई जाए नहीं जाएगी। क्या माफी ना मांगो वो भी अंग्रेज सरकार को? कभी नहीं। तब मैं 3 साल का था, मेरे चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हो गए। जब मेरे गुरु करतार सिंह अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी, तब मैं 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों के बीच पला बड़ा हो, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आपकी सरकार को माफी ना मांगेगी। वाह क्या बात है। कल 7:30 बजे मैं फांसी हंसते हंसते अपने देश की खातिर लूंगा। दिल से ना निकलेगी मरकर भी वतन की ये रुतबत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन आएगी। आखिरी यही इच्छा है, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे तुझे बता देंगे ये आसमां। अब हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वेरी गुड। आपने देखा कि किस प्रकार हमारे मेधावी छात्र ईश्वर ने बहुत अच्छा एक्ट करके दिखाया आपको, और हमें ऐसा लगा कि हम उन्हीं पलों को जी रहे हैं जो कि हमारे सामने सही में हमारे भगत सिंह जी खड़े हों, हमारे आदर्श भगत सिंह। तो अभी इसी कार्य सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आप सबके बीच में हमारे नियति पाठशाला के 3 छात्र, जिनका नाम है ईश्वर, आशीष और आपके राघवेंद्र, ये हमारे सामने एक प्यारा सा सॉन्ग के जरिए एक अपनी फीलिंग्स प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें कि ये भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी का रोल अदा कर रहे हैं। चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आए रंग दे बसंती चोला।
की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती